प्रेज द लॉर्ड। और बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर अर्नोल्ड, और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस लेडीज़ ग्रुप के लिए, हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप के माध्यम से संचालित जो प्रेयर ग्रुप है उसका लेडीज़ विंग है। धन्यवाद देती हूँ ब्रदर जॉर्ज का कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं अपने सर्वशक्तिमान को धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर पिता, जिन्होंने आपके प्रेयर ग्रुप में मुझे वचन शेयर करने का ये अवसर और मन प्रदान किया। आज के वचन की शेयरिंग के लिए, वचन की सेवकाई के लिए मैंने बाइबल के बहुत इम्पोर्टेंट पात्र यहोशापात को लिया है। आप सभी राजा यहोशापात के जीवन की बहुत महत्वपूर्ण घटनाओं को जानते हैं और आपको यह ज्ञात है कि यहोशापात क्यों बहुत मुख्य पात्र है। मैंने इस संदेश का टाइटल लिया है स्तुति से विजय, विक्ट्री थ्रू प्रेस। मुख्य रूप से यहोशापात का जो जीवन है वह हमको मिलता है दूसरा इतिहास अध्याय 17 से 20 के बीच में। सुलेमान राजा की मृत्यु के पश्चात हम सभी जानते हैं इज़राइल राष्ट्र दो भागों में बट गया था। उत्तरी राष्ट्र इज़राइल कहलाया और दक्षिणी राष्ट्र यहूदा कहलाया। उत्तरी राष्ट्र इज़राइल में मूर्ति पूजा होती थी, जबकि यहूदा प्रांत में यहोशापात जो चौथा राजा था वह बिल्कुल भी मूर्ति पूजा नहीं करता था, और उसी के समकालीन इज़राइल में राजा आहाब राज्य करता था। राजा आहाब मूर्ति पूजक था, लेकिन राजा यहोशापात मूर्तियों को नष्ट किया था और बड़े बड़े मंदिरों को नष्ट किया था। तो ये हम देखने पाते हैं यहोशापात के कैरेक्टरिस्टिक में। बहुत खूबसूरत चीज़ें जो कि यहोशापात की विशेषताओं में हम देखते हैं, और ये हमको मिलता है दूसरा इतिहास 17वें अध्याय में। यहोशापात यहोवा के संग संग रहता था, क्योंकि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन काल का अनुसरण किया था और बाल देवताओं की खोज में नहीं लगा रहता था। ये उसकी खासियत थी, और वह अपने पिता आसा के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, उसकी आज्ञाओं पर चलता था। इज़राइल का सा काम वह नहीं करता था। और जो तीसरी बात है, विशेषता है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वह ये है कि यहोवा के मार्गों में चलते चलते उसका मन मगन हो गया था। और अपने राज्य के तीसरे वर्ष में हाकिमों को यहोशापात ने अपने पूरे यहूदा प्रांत में भेजकर यहोवा की व्यवस्था की शिक्षा देने के लिए उत्साहित किया। ये एक बहुत उत्तम चीज़ हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोशापात राजा व्यवस्था की शिक्षा को बहुत गंभीरता से लेता है। यहोशापात धनवान भी था और ऐश्वर्यवान भी था। समस्या आने पर सबसे पहले वह प्रार्थना और उपवास में बैठता था अपने परमेश्वर के सामने। लोगों को नहीं देखता था, अपने आसपास नहीं देखता था, बल्कि सबसे पहले वो परमेश्वर के समक्ष बैठता था उपवास और प्रार्थना में। और वह एक धर्म सुधारक था। मतलब जहाँ तक वचन बताता है कि यहोशापात यहोवा के गुणों को अपनी प्रजा को बताने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता था। लेकिन हम यहाँ पर यह भी देखते हैं कि यहोशापात की कुछ ऐसी भी बातें हैं जो यहोवा को नहीं पसंद थी, और यह हम 19वें अध्याय में पाते हैं। दूसरा इतिहास 19वें अध्याय में हनानी नामक दर्शी का पुत्र येहू यहोशापात से कहता है कि दुष्टों से दोस्ती करना और यहोवा के बैरियों से प्रेम करने के कारण परमेश्वर तुमसे क्रोधित है। यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात है कि यहोवा यहोशापात से क्यों क्रोधित है। दुष्टों से दोस्ती करना तथा यहोवा के बैरियों से प्रेम करने के कारण परमेश्वर तुमसे क्रोधित है। फिर भी दर्शी कहता है कि तो भी तुझ में कुछ अच्छी बातें हैं। देश में अशेरा को नष्ट किया और अपने मन को परमेश्वर की खोज में लगाया। हम देखते हैं कि परमेश्वर इन दो बातों को बहुत वजन देता है। एक तो देश में अशेरा को नष्ट किया और दूसरा अपने मन को परमेश्वर की खोज में लगाया। हम आज के संदर्भ में कहना चाहते हैं आपसे कि हम घर में हैं, घर से बाहर जब निकलते हैं, मार्केट में जाते हैं, अपने ऑफिसेस में काम करते हैं, बैंक में, स्कूल में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में, जहाँ भी हम जाते हैं हमारे चारों तरफ ऐसे बहुत सारे अशेरा हैं
जिसको हमको नष्ट करना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पर हम यदि अपने परमेश्वर को सामने रखते हैं, यदि हमारे पास हिम्मत नहीं है लेकिन हम परमेश्वर को सामने रखते हैं, तो पवित्र आत्मा हमको वो हिम्मत देती है कि हम उन अशेराओं को नष्ट कर सकते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारे दोस्त, या हम बोलेंगे कि हमारे वेलविशर्स, हमको लगता है उपलब्ध कराते हैं, लेकिन हमें उसमें समझना है कि ऐसे कौन से दोस्त हैं जिनसे दोस्ती करने से परमेश्वर खुश होंगे, और ऐसे कौन से दोस्त के रूप में हमारे साथ में हैं जो हमको परमेश्वर से दूर करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं से दूर करते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हम परमेश्वर के चुने हुए संतान हैं। हम परमेश्वर की दृष्टि में बहुत अनमोल हैं। हमें मालूम है हमारे परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, लेकिन अन्य जाति को नहीं मालूम। तो जब अन्य जाति हमारे साथ रहते हैं तो हमें यह अपने स्वभाव से, अपनी बातों से, अपने वचन से ये बताना ज़रूरी है कि ये कार्य परमेश्वर को पसंद नहीं है, या ये कार्य हमारे परमेश्वर को पसंद है, इसलिए हम यह काम करते हैं और इसलिए यह काम हम नहीं करते हैं। आज के प्रैक्टिकल जीवन में या आज के हम दैनिक जीवन में देखते हैं, हमें बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है ये सब कहने के लिए, लेकिन प्यारा पवित्र आत्मा हमें हिम्मत देता है और काउंसिल करता है। तो हम जरूर चुनाव ऐसे दोस्त का करें जो कि परमेश्वर को पसंद है। तो यहाँ पर हम 20वें अध्याय में देखते हैं कि यहोशापात की 2 आदतों के कारण, या हम कहें परमेश्वर जो क्रोधित हुआ है, वहाँ पर हम देखेंगे 3 सेना यहोशापात के ऊपर चढ़ाई करती है, मोआबी, अमोनी और मुनी। ये अध्याय 20 में हमको मिलता है, दूसरा इतिहास अध्याय 20 में। ये बहुत सुपरिचित अध्याय है और हम सभी कई बार इसका अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन मुझे ये अध्याय बहुत पसंद है, इसलिए मैंने सोचा आज आपसे इस बारे में शेयर करूं। एक तो प्रार्थना समूह भी है और यहोशापात के प्रार्थनामय जीवन के बारे में इस अध्याय में चर्चा की गई है। जब 3 सेना चढ़ाई करने आती है और यहोशापात की प्रजा देखती है कि तीनों सेनाएं नज़दीक आ चुकी हैं, तो यहोशापात को जाकर वो बताती हैं, और यहोशापात को जब पता चलता है कि 3 सेनाएं उसके ऊपर चढ़ाई करने आ रही हैं और नज़दीक पहुंच चुकी हैं, तो वो बहुत डर जाता है, बहुत चिंता में पड़ जाता है। उसको अपनी प्रजा की चिंता होती है, प्रजा के प्राणों की चिंता होती है, अपनी प्रजा के पुरुषों की चिंता होती है कि सेना उनको मार सकती है, स्त्रियों को उठा के ले जा सकती है, बच्चों को अनाथ कर सकती है और गहने लूट सकती है। ये तरह तरह की चिंताएं, राजा को कई तरह की चिंताएं होती है। उन सब चिंताओं में यहोशापात डर गया, और डरने के साथ ही उसने सबसे पहले ये काम किया कि घुटनों पे आया वो और प्रार्थना किया, उपवास किया। अपनी सारी प्रजा को प्रार्थना और उपवास के लिए इकट्ठा किया उसने। और आगे के वचनों में हम देखते हैं 5 से 9 के वचनों में कि यहोशापात यहोवा के सामने यहोवा के आश्चर्य कर्मों का बखान कर रहा है। अब्राहम से, अपने पूर्व पिता के काल से जो जिस तरह से परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किए हैं उनका वो बखान कर रहा है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि अध्याय 20 के 12वें वचन में यहोशापात इस प्रकार से कहता है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ही ओर लगी हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहोशापात ने यहोवा के सामने अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया और बोल रहा है कि हमें तो कुछ भी सूझ नहीं रहा है, लेकिन मेरी आंखें तेरी ही ओर लगी हैं। यही खूबसूरत बात परमेश्वर को यहोशापात की बहुत पसंद थी। तो यहाँ पे जो राजा यहोशापात ने किया वह था गिड़गिड़ाकर ऊंची आवाज में यहोवा से प्रार्थना करना, जिससे पूरी प्रजा सुन रही थी। पूरी प्रजा यहोशापात की प्रार्थना से यह जान पा रही थी कि कितने आश्चर्य कर्म हमारे परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों के साथ में किया हुआ है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी 10वें वचन में है, जब अमोनी और मोआबी और सेईर के पहाड़ी देश के लोग जिन पर तूने इज़राइल को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने ना दिया और वे उनकी ओर से मुड़ गए और उनका विनाश किया। ये व्यवस्था विवरण में हमको ये स्टोरी मालूम है और आप सभी को पता है
कि इज़राइल के ऊपर चढ़ाई करने आते समय ऐसा प्रावधान यहोवा ने बनाया कि वो मुड़ के वापस चले गए। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हम देखते हैं इस अध्याय में। 13वें वचन में यहोशापात अपने पूरी प्रजा के साथ में पुरुषों को, स्त्रियों को, बच्चों को और उनके पुत्रों को, उन सभी को प्रार्थना और उपवास के लिए खड़ा करता है। वहाँ पे हम देखते हैं एक फैमिली प्रेयर का एक पैटर्न देखते हैं। हम ये देखते हैं कि कोई भी एक बहुत बड़ी मुसीबत आई है, बहुत बड़ा इशू आया है, चैलेंज आया है यहोशापात के सामने। यहोशापात डरा हुआ है, लेकिन उसने पूरी प्रजा को इकट्ठा किया और प्रजा का पूरा परिवार आके यहाँ पर खड़ा है। ऐसा नहीं कि केवल पुरुष आके खड़े हैं, पुरुष, महिला, पुत्र और बच्चे सब लोग आके यहाँ पर उपवास और प्रार्थना में खड़े हुए हैं। तब यहज़ीएल नामक एक लेवी के द्वारा यहोवा अपनी आत्मा यहज़ीएल के अंदर समाता है और यहज़ीएल के द्वारा यहोशापात को अपना वचन कहता है, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूँ कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हमारे लिए बहुत बड़ा काउंसिल है, ये बहुत बड़ी सम्मति का वचन है कि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना। परमेश्वर ये जरूर कहते हैं, हमको कंफर्ट जोन से उठना है। हम जहाँ आराम से बैठे, जहाँ परेशानी में बैठे हैं, वहाँ से उठ के हमको उस जगह जाना है जहाँ पर परमेश्वर ने हमको बोला है कि तुम जाकर सामना करो, मैं हूँ, युद्ध तुमको लड़ना नहीं पड़ेगा। फिर से पुनः दोबारा यहाँ 17वें वचन में परमेश्वर कहते हैं, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा। हे यहूदा, हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। प्रार्थना और उपवास का इतना बड़ा परिणाम, परमेश्वर इतने अद्भुत वचन यहोशापात की प्रजा के लिए कह रहे हैं या यहोशापात के लिए कह रहे हैं, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहोशापात ने पूरे मन से विश्वास किया, क्योंकि वह यहोवा की खोज में लगा रहता था। उसको मालूम है, उसने आश्चर्य कर्मों को गिनाया है, रिकॉल करवाया है परमेश्वर को, और उसको मालूम है कि परमेश्वर सामर्थी काम करते हैं। चूंकि वह स्तुति और आराधना में लगा रहता था, इसलिए हम 20वें वचन के आगे हम एक अद्भुत रणनीति को देखते हैं। जब यहोशापात की सेना युद्ध करने के लिए सामने जाती है, युद्ध के मैदान में जा रही होती है, तब यहाँ पर यहोशापात अपनी प्रजा के साथ एक सम्मति करता है। और मुझे बहुत अद्भुत लगी ये बात और बहुत अच्छी लगी कि वह अपनी सेना में अपनी प्रजा से सम्मति करने के पश्चात ये तय करता है कि हमारी टीम में, हमारे युद्ध की सेना में सबसे पहले कौन लोग रहेंगे। और यह चुनाव उसका अद्भुत था। उसने युद्ध में सबसे आगे वर्शिप टीम को रखा, स्तुति और आराधना करने वाले लोगों को रखा। उस पवित्रता से शोभायमान होकर, मतलब स्तुति और आराधना की पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गा रहे थे वे। और क्या गा रहे थे? यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर जब वे गा रहे थे, स्तुति करते हुए जा ही रहे थे, उस समय ही क्या हुआ? अद्भुत आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने किया। जो सेना उनके ऊपर चढ़ाई करने के लिए आई हुई थी, उनके बीच में घातकों को बैठा दिया और आपस में वे मिसअंडरस्टैंडिंग में गड़बड़ी पैदा हो गई और वो आपस में ही लड़ने लगे और एक दूसरे को मार डाला। और आगे हम देखते हैं कि शवों के पास इतने गहने और मनभावने गहने मिले जो कि 3 दिन तक वे बटोरते रहे। इतना धन, इतना गहना उनको प्राप्त हुआ, 3 दिन तक वे बटोरते रहे। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म को देख रहे हैं जो यहोशापात और उसकी प्रजा के साथ में हुआ। और अंत में 30वें वचन में यह देखा गया है कि इज़राइल के शत्रुओं से यहोवा लड़ा। यह सबको पता चल गया।
और देश देश के सब लोग यह सुनकर डर गए। तब उनके मन में परमेश्वर का डर समा गया। इस प्रकार यहोशापात के राज्य को चैन मिला, क्योंकि उसके परमेश्वर ने उसको चारों ओर से विश्राम दिया। यहाँ पे देखिए बहुत अद्भुत बात है, चारों ओर से विश्राम दिया। मतलब यहोशापात को लड़ना भी नहीं पड़ा, उसके सभी पुरुष सुरक्षित थे, महिलाएं सुरक्षित थी, बच्चे सुरक्षित थे, गहने नहीं लूटे गए, चारों तरफ से यहोशापात को चैन मिला। ये है हमारा परमेश्वर। हमारे परमेश्वर के गुणों को हमें जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आज की परिस्थितियों में जिस तरह से अशेरा और जिस तरह से परिस्थितियां हमारे सामने खड़ी होती हैं जगह जगह पर, वहाँ पर हम विश्वास के साथ अपने परमेश्वर को पुकारते हैं, प्रार्थना और उपवास के साथ, तो निश्चित रूप से हमारा परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म करता है। हम सभी बहनों के जीवन में तरह तरह की विपत्तियां आती हैं, तरह तरह की इश्यूज आते हैं। कई बार हम हिम्मत हार जाते हैं, जिस प्रकार से यहोशापात डर गया था। तो मैं कई बार ऐसा समझती हूँ, कई बार हमारे साथ भी होता है कि कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं और ऐसा लगता है कि हमारा पूरा शरीर एकदम ड्रेन हो रहा है, बिल्कुल ताकत, हमारे शरीर की सारी शक्ति निकल रही है। ऐसा कई बार महसूस होता है, लेकिन तब प्यारा पवित्र आत्मा हमें वचन को याद दिलाता है। यदि हम प्रभु में बने हैं तो हमें वचन याद दिलाता है और उस वचन को हम पकड़ लेते हैं। नहीं प्रभु, जिस प्रकार से यहोशापात परमेश्वर को बोलता है, स्मरण दिलाता है आश्चर्य कर्मों को, उसी प्रकार से हम भी यह करते हैं, वचन बोलते हैं और बोलते परमेश्वर यही वचन तो आपने हमें बोला है ना, तो हम क्यों इतने निराश हों, क्यों हम हिम्मत हारें। और ऐसा होता है कि पल भर में हमें सामर्थ्य मिलती है और हमारे जो काम रुके हुए हैं या जिस काम को हम नहीं कर पा रहे हैं, वो या तो किसी के द्वारा कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखा कि यहोशापात को युद्ध लड़ना नहीं पड़ा, जो सेना चढ़ाई करने आई थी वो आपस में ही लड़के मर गई और युद्ध जीत लिया। मतलब बिना युद्ध लड़े यहोशापात ने युद्ध को जीत लिया। हमारे जीवन के भी बहुत सारे ऐसे युद्ध हैं जो परमेश्वर बैठा है, परमेश्वर हमारे लिए, क्योंकि हम बहुत बहुमूल्य हैं परमेश्वर के लिए, इसलिए हमारे जीवन की हर परिस्थिति को बदलने के लिए परमेश्वर बैठे हैं। लेकिन हमें परमेश्वर के पास जाना होगा, हमें अपने कंफर्ट जोन छोड़ना होगा और परमेश्वर पर विश्वास करके परमेश्वर के वचन को हमको पकड़कर चलना होगा। हम बहनें अपने परिवार में, अपने बच्चों में इन चीज़ों को, आज का समय बहुत विपरीत चल रहा है, जैसा वचन कह रहा है प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को इन सभी बातों की शिक्षा और प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे भी जहाँ भी हैं, हमारे परिवार का हर सदस्य जहाँ भी है, वह परमेश्वर को अपने सामने रखता है और सारे युद्ध वो जीत जाता है बिना लड़ाई लड़े। तो हम अपनी बहनों के जीवन में और उनके परिवारों में आशीष को मांगते हैं और इस वचन को सुने जाने के लिए आप सभी को हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर यहोशापात के जीवन से हम सभी ने आज यह संदेश पाया है कि परमेश्वर हमारा सर्व सामर्थी परमेश्वर है। ऐसा कोई भी युद्ध नहीं है जो परमेश्वर हमको जिता नहीं सकता है। हमारा परमेश्वर बिना युद्ध लड़े हमें युद्ध जिताता है। सिर्फ हमको उपवास और प्रार्थना के साथ परमेश्वर के समक्ष उपस्थित होना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बहनों का कि आपने बहुत धीरज के साथ इस वचन को सुना और इस वचन के एक एक सामर्थी जो परमेश्वर का वचन है वह आप सभी के जीवन में, आपके परिवारों में कार्य करे, यह हम निवेदन करते हैं परमेश्वर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर।